हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ई सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो आप देख सकते हैं ये एक रफ मतलब डायग्राम बना हुआ ट्राइंगल ए बी सी का, जिसमें डी ई क्या है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, डी ए बी पे है, ई ए सी पे है। अब फर्स्ट पार्ट, if AD equal to 3.6 centimeter, AB equal to 10 centimeter and AE equal to 4.5 centimeter, find EC and AC। ठीक है। सेकेंड पार्ट, if AB equal to 13.3 centimeter, AC equal to 11.9 centimeter and EC equal to 5.1 centimeter, find AD। थर्ड पार्ट, if AD upon DB equal to 4/7 and AC equal to 6.6 centimeter, find AE। फोर्थ पार्ट, इफ ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू 8/15 एंड ई सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड ए ई। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने रफ स्केच बना दिया ट्राइंगल ए बी सी का। आपको दिया गया था डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी ए बी पे और ई ए सी पे। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था, ए डी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ये रहा ए डी, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ए बी, और ए ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर ए ई। ठीक है, तो आपको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, देयरफॉर ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अगर आपको थेल्स थ्योरम पता है, ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप इजीली बोल सकते हैं, मतलब ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, या फिर ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। मतलब इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हमने ये लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर आप बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम की हेल्प से कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, 3.6/10 इक्वल टू 4.5 अपॉन ए सी। इट इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू 4.5 इंटू 10 अपॉन 3.6। ठीक है, ये हम कैंसिल करेंगे, डेसिमल से डेसिमल गया, 9 से कैंसिल किया, 9 इंटू 5, 9 इंटू 4, फिर 2 से कैंसिल किया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 5, तो कितना आ गया 5 इंटू 5, 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर। ये ए सी आ गया। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ई सी क्या होगा, ए सी माइनस ए ई इक्वल टू 12.5 माइनस 4.5 यानी 8 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं हेंस ई सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, ए बी इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 11.9 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गिवन है ट्राइंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, तो हम बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर आप बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम यूज करके बोल सकते हैं कि डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, इट इम्प्लाइज, अब हम वैल्यू पुट करते हैं डी बी अपॉन 13.3 इक्वल टू 5.1 अपॉन 11.9, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो डी बी कितना हो गया 51/119 इंटू 13.3। सबसे पहले 17 से कैंसिल किया, 17 इंटू 3, 17 इंटू 7। ठीक है, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 इंटू 1.9 होता है 13.3, तो डी बी कितना हो गया 3 इंटू 1.9 यानी 5.7। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ए डी कितना आ जाएगा, ए बी माइनस डी बी यानी 13.3 माइनस 5.7 यानी 7.6। हेंस आप बोल सकते हैं ए डी की लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड पार्ट, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू 4/7 एंड ए सी इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी आपको पता है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो बी पी टी थ्योरम यूज किया, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इट इम्प्लाइज ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 4/7, इट इम्प्लाइज ई सी अपॉन ए ई इक्वल टू 7/4। मतलब हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो रेशियो भी इंटरचेंज हो जाएगा। इट इम्प्लाइज ई सी अपॉन ए ई प्लस 1 इक्वल टू 7/4+1, दोनों साइड हमने +1 ऐड कर दिया। इट इम्प्लाइज ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई इक्वल टू 7 + 4/4 यानी ए सी अपॉन ए ई इक्वल टू 11/4। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दी, 6.6 अपॉन ए ई इक्वल टू 11/4, ए सी की वैल्यू थी 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन प्लस ए ई इक्वल टू 6.6 इंटू 4/11, 11 से डिवाइड किया 0.6 टाइम्स, 0.6 इंटू 4 कितना 2.4। हेंस आप बोल सकते हैं ए ई की लेंथ कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट था फोर्थ पार्ट, ए डी अपॉन ए बी आपको गिवन है 8/15, ई सी की वैल्यू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, और ए सी को आप लिख सकते हैं ई सी प्लस ए ई प्लस ई सी। ठीक है, मतलब ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज ए ई अपॉन
ए ई प्लस हमने ई सी की वैल्यू पुट कर दी 3.5 इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा 8/15. इट इम्प्लाइज 15 टाइम्स ए ई इक्वल टू 8 ए ई प्लस 8 इंटू 3.5. इट इम्प्लाइज 15 ए ई माइनस 8 ए ई इक्वल टू 28. इट इम्प्लाइज 7 ए ई इक्वल टू 28. तो ए ई की वैल्यू कितनी होगी 28/7 यानी 4 सेंटीमीटर. ये आ गया आपका सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. D and E are the points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE parallel to BC. मतलब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस बार भी आपको ट्राइंगल ABC दिया है. आपको गिवन है D एक पॉइंट है AB पे, E एक पॉइंट है AC पे. आपको क्या गिवन है DE parallel to BC. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन फर्स्ट पार्ट AD इक्वल टू x, DB इक्वल टू x माइनस 2, AE इक्वल टू x प्लस 2, EC इक्वल टू x माइनस 1. ठीक है. सेकंड पार्ट AD इक्वल टू 4, DB इक्वल टू x माइनस 4, AE इक्वल टू 8, EC इक्वल टू 3x माइनस 19. थर्ड पार्ट AD इक्वल टू 7x माइनस 4, AE इक्वल टू 5x माइनस 2, DB इक्वल टू 3x प्लस 4, EC इक्वल टू 3x. तेरा क्वेश्चन 2 रफ स्केच बनाया ट्राइंगल ABC का. ठीक है. आपको क्या गिवन है DE पैरेलल टू BC. नाउ फर्स्ट पार्ट में AD इक्वल टू x, DB इक्वल टू x माइनस 2, AE इक्वल टू x प्लस 2 एंड EC इक्वल टू x माइनस 1. ठीक है. इन ट्राइंगल ABC आपको गिवन है DE पैरेलल टू BC. देयरफॉर BPT थ्योरम यूज करके AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. इट इम्प्लाइज x अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1. इट इम्प्लाइज x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 1. सॉरी x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 है. ठीक है. मल्टीप्लाई के अंदर x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4. तो इससे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 4. ठीक है. सेकंड पार्ट आपको गिवन है AD इक्वल टू 4, DB इक्वल टू x माइनस 4, AE इक्वल टू 8, EC इक्वल टू 3x माइनस 19. ठीक है. देन इन ट्राइंगल ABC आपको गिवन है DE पैरेलल टू BC. देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. BPT थ्योरम यूज करके इन इम्प्लाइज वैल्यू पुट की 4 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 8 अपॉन 3x माइनस 19. 4 से डिवाइड किया 8 को 2 टाइम्स. इट इम्प्लाइज 3x माइनस 19 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 4. इसे आप लिख सकते हैं 2x माइनस 8. इट इम्प्लाइज 3x माइनस 2x इक्वल टू 19 माइनस 8. तो क्या सॉल्यूशन है आपके पास x इक्वल टू 11 सेकंड पार्ट का. थर्ड पार्ट AD इक्वल टू 7x माइनस 4, AE इक्वल टू 15x माइनस 2, DB इक्वल टू 3x प्लस 4, EC इक्वल टू 3x. ठीक है. देन आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC. देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. इट इम्प्लाइज 7x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3x. ठीक है. इट इम्प्लाइज 3x इंटू 7x माइनस 4 इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 2. इट इम्प्लाइज 21x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 28x माइनस 8. इट इम्प्लाइज 6x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 इक्वल टू 0. 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज देखिए 2 0 हो नहीं सकता तो कैंसिल हो गया. तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है. 3x कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0. यानी x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1/3. देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड सोल्यूशन क्या है x इक्वल टू 4. क्यों? सिंस अगर x इक्वल टू 1/3 होगा इट इम्प्लाइज 7x माइनस 4 क्या हो जाएगा लेस देन 0. और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है. तो आपका रिकॉर्ड सॉल्यूशन क्या आया x इक्वल टू 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. D and E are points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC. In each of the following cases determine whether DE parallel to BC or not. ठीक है. तो आपको क्या दिया हुआ 4 अलग अलग पार्ट्स है. हर पार्ट में आपको साइड्स की लेंथ दी हुई है. आपको उन लेंथ के रेशियो निकाल के ये चेक करना है कि DE पैरेलल टू BC होगा कि नहीं. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट AD इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. सेकंड पार्ट AB इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. थर्ड पार्ट AB इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. फोर्थ पार्ट AD इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AC क्या 10 सेंटीमीटर. ये चारों पार्ट मैंने एक बार आपको रीड करके बता दी. अब सबका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ. तो क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट AD क्या है 5.7 सेंटीमीटर, DB 9.5 सेंटीमीटर, AE 4.8 सेंटीमीटर, EC 8 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले AD अपॉन DB का रेशियो निकालते हैं 5.7 अपॉन 9.5. ठीक है. डेसिमल से डेसिमल गया, 19 से डिवाइड किया 19 इंटू 3, 19 इंटू 5. तो
इसका क्या है, ए डी अपॉन डी बी आया 3/5। सिमिलरली ए ई अपॉन ई सी कितना है, 4.8/8, ठीक है। डेसिमल गया तो नीचे 0 आ गया, 48/80 हो गया। 16 से डिवाइड किया, 16 इंटू 3, 16 इंटू 5, तो ए ई अपॉन ई सी आ गया 3/5। देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप बोल सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ए बी इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो ए डी अपॉन ए बी हमने निकाला, ए डी को आप बोल सकते हैं ए बी माइनस बी डी अपॉन ए बी, यानी 11.7 माइनस 6.5 अपॉन 11.7। तो कितना गया ये 5.2 अपॉन 11.7, डेसिमल से डेसिमल गया, ठीक है। 13 से डिवाइड किया, 13 इंटू 4, 13 इंटू 9, तो ए डी अपॉन ए बी आ गया 4/9। ए ई अपॉन ए सी है 4.2 अपॉन 11.2, डेसिमल से डेसिमल गया, 14 से डिवाइड किया, 14 इंटू 3, 14 इंटू 8, तो ए ई अपॉन ए सी आ गया 3/8। तो आप बोल सकते हैं कि देखिए ये है 4/9, ये 3/8, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, सिंस ए डी अपॉन डी बी इज नॉट इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। देयरफॉर सॉरी मैंने गलत लिख दिया, डी बी नहीं है ए बी होगा, कि सिंस ए डी अपॉन ए बी इज नॉट इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, सो डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है। थर्ड पार्ट, ए बी इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर एंड ई सी क्या है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने ए ई की लेंथ निकाली, ए ई इक्वल टू ए सी माइनस ई सी, यानी 9.6 माइनस 4 कितना 5.6 सेंटीमीटर। नाउ ए डी अपॉन ए बी कितना 6.3 अपॉन 10.8, डेसिमल से डेसिमल गया, हमने 9 से डिवाइड किया, 9 इंटू 7, 9 इंटू 12, तो ये आ गया 7/12। ए ई अपॉन ए सी हमने निकाला, तो ये आ गया 5.6 अपॉन 9.6, डेसिमल से डेसिमल गया, 8 इंटू 7 होता है 8 इंटू 12, ठीक है। तो ए ई अपॉन ए सी भी कितना गया 7/12, इसलिए आप बोल सकते हैं इंटरप्राइज ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप बोल सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। फोर्थ पार्ट, ए डी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ए डी अपॉन ए बी कितना गया 7.2 अपॉन 12, डेसिमल हटाए तो नीचे 0 आ गया, ठीक है। हमने 24 से डिवाइड किया, 24 इंटू 3, 24 इंटू 5, तो ये आ गया 3/5 ए डी अपॉन ए बी। नाउ ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू 6.4 अपॉन 10, डेसिमल हटाए तो नीचे 100 आ गया, हमने 4 से डिवाइड किया, 4 इंटू 16, 4 इंटू 25, तो ये आ गया 16/25। तो आप बोल सकते हैं कि सिंस ए डी अपॉन ए बी इज नॉट इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, सो डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के सॉल्यूशंस आपको दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसका आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।